आप क्या चाहते हैं कि राजद की सरकार आए और ये सब चीज ठीक हो जाए? राजद की सरकार आए या ना आए, आप तो सदर विधायक है, इतना तो फंडिंग होता ही है कि आप इस रास्ते को बनवा सकते हैं, इस अपने एरिया को आप सुधार सकते हैं। और यहाँ पर बिहार में तेजस्वी का सरकार आए और एनडीए का सरकार जाए। अभी तक जो सड़क नहीं बन पाया, आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव में अगर एनडीए बनती है तो बन जाएगा? नहीं बन पाया, इसलिए नहीं बन पाया कि आज तक हम लोग बीजेपी को वोट दिए नहीं हैं। लेकिन सरकार प्रदेश में तो एनडीए की है। मुसलमान की कम्युनिटी जो है उसमें क्या सबसे बेसिक समस्याएं क्या है? मतलब जो बेसिक नेसेसिटी होती है इंसान की, मतलब सुरक्षा, शिक्षा, मकान, ये सब चीज को लेके तो लोगों को सबसे ज्यादा समस्या इसमें कहाँ देखना पड़ रहा है? शिक्षा के लेके सबसे ज्यादा दिक्कत है बिहार में। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के नए वीडियो में। बिहार विधानसभा 2025 जो आगामी है उसको मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और लोगों से उनकी परसेप्शन जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे वो किसको देखना चाहते हैं। आगामी चुनाव 2025 के चुनाव में चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री के कुर्सी पे आप किसको देखना चाहिए? मुख्यमंत्री के बारे में तो अभी हम लोग नहीं बताएंगे। चुनाव का समीकरण पूछेगा तो वाला जाति बेस पे चल रहा है भैया समीकरण। अभी जब तक एमआईएम से गठबंधन नहीं होगा तब तक वोट का कोई समीकरण नहीं बता सकते। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है कि बिहार में क्या होने वाला आगामी चुनाव में? अब जब इलेक्शन का जब डेट निकलेगा ना उस टाइम मुसलमान अपना वोट का पत्ता खोलेंगे। अच्छा, कि किधर जाएंगे। अभी कोई कुछ नहीं बोल पाएगा। अच्छा, मुसलमान का वो एमआईएम से आपने हाँ, गठबंधन जब तक गठबंधन नहीं होगा या तो तीसरा मोर्चा बने तो अभी या तो आरजेडी अपना साथ ले। मुसलमान की कम्युनिटी जो है उसमें क्या सबसे बेसिक समस्याएं क्या है? मतलब जो बेसिक नेसेसिटी होती है इंसान की, मतलब सुरक्षा, शिक्षा, मकान, ये सब चीज को लेके तो लोगों को सबसे ज्यादा समस्या इसमें कहाँ देखना पड़ रहा है? शिक्षा के लेके सबसे ज्यादा दिक्कत है बिहार में। मतलब क्या नहीं हो पाया है अभी तक? अभी तो हम लोग का गांव का सबसे प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि कोई रोड नहीं है। हम लोग गांव में जाने का रास्ता नहीं है। बक्सर जिला का सबसे पुराना गांव सारिमपुर है अल्पसंख्यक का। यहाँ कोई यहाँ से गोलम्बर से कोई रास्ता नहीं है गांव में जाने का। तो सदर विधायक कुछ कर नहीं रहे? कुछ नहीं, विधायक कर रहे हैं ना एमपी कर रहे हैं। कि आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पे किसको देखना चाहते हैं? इसका चाहते हैं नीतीश कुमार, एनडीए की सरकार। और ऐसा क्यों गया? दिख ही रहे हैं सब क्या हो रहा है, क्या हालात। मतलब बिहार तरक्की पे है इसको लेके? हाँ, बिहार तो तरक्की पर ही है, देख ही रहे हैं रोड हर जगह बना है। और मतलब एक दो तरक्की के बारे में बताइए जो आपको एनडीए के सबसे अच्छे कामों में से एक लगा हो। एनडीए का नहीं, नीतीश कर रहे। मतलब आप एनडीए के अगेंस्ट में और नीतीश के साथ में? हाँ, तो लेकिन उनकी जो गठबंधन है वो तो साथ में एनडीए कहला रही है ना? लेकिन हम लोग देखिए नीतीश के फेवरेट है। अच्छा, नीतीश का जो जहाँ उनका रहेगा उनको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, नीतीश आपके फेवरेट है। और मैं आपसे भी जानना चाहूँगा आपके फेवरेट कौन है? तेजस्वी जी फेवरेट है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आगामी चुनाव को लेके आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या होने वाला है? महागठबंधन यानी कि तेजस्वी कांग्रेस इनकी बात कर रहे हैं। और आपको ऐसा क्यों लगता है? महागठबंधन ठीक है। कारण बताइए। कारण देखिए, हर कोई अपनी भागीदारी चाहता है। जेडीयू और भाजपा में मुस्लिम कितने कैंडिडेट हैं और महागठबंधन में कितने कैंडिडेट हैं? और प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी, इनका क्या लग रहा है कि क्या है? मतलब इनका कुछ हो पाएगा? यहाँ तो कुछ नहीं, बक्सर में कुछ नहीं? बक्सर में नहीं, बक्सर में तो है लेकिन हमारे गांव में। अच्छा, आपका गांव किस विधानसभा क्षेत्र में है? बक्सर। अच्छा, सदर विधायक के क्षेत्र में। तो आप मुझे ये बताइए जो हमारे विधायक हैं उनका कुछ आपके गांव के प्रति कुछ कार्य वगैरह हुआ है कि नहीं? एक कार्य ठीक नहीं है। कार्य ठीक नहीं है, सड़कें उड़की की समस्या है अभी। आगामी चुनाव में आपको क्या लगता है कि बिहार में क्या होने वाला है? आगामी चुनाव को लेकर बिहार में फिर नीतीश चाचा आ ही जाएंगे? आ ही जाएंगे। आपकी बार उनका सीट भी बढ़ेगा। अच्छा, सीट भी बढ़ने वाला है? बढ़ने वाला। अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन में रहेगा तो नीतीश चाचा का सीट बढ़ेगा ही तय। और अगर चिराग पासवान चले जाते हैं तो उनका नुकसान होगा। एनडीए का नहीं होगा, बीजेपी का फायदा होगा, इनका नुकसान होगा नीतीश चाचा का। और मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद ऐनुल खान होगा। और मुझे ये बताइए कि मुस्लिम समाज जो है वो सबसे
अगर कोई भी कठिनाई फेस कर रहा है, किसी भी कठिनाइयों का सामना कर रहा है, तो सबसे बड़ी कठिनाई और सबसे मतलब अव्वल दर्जे की कठिनाई वो कौन सी है? असल बात है, देखिए मुस्लिम समाज एक तरफा वोट राजद और आरजेडी को लालू चाचा के सपोर्ट में अपना बर्बाद कर दिया था। अच्छा, पूरा हाँ, एकदम पूरा दरी बिछाते बिछाते बीजेपी इनको लायक नहीं थी, इसलिए कि हम एक तरफा हो गए लालू चाचा के साथ और उत्तर प्रदेश में मुलायम चाचा के साथ। तो आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं कि ये पूरे समाज की दोष है या दोष है, समाज कुछ लोगों की दोष है? एकदम नहीं, समाज की दोष है। तो आप किसके साथ हैं इस बार? नीतीश चाचा के साथ। नीतीश चाचा। और आप तरक्की देखना चाहेंगे बिहार? जिसका कोई भी कैंडिडेट आएगा यहाँ से, बीजेपी का आ जाएगा तो भी हम दे देंगे। इसलिए कि हमारे गांव में शहर से अगर चलिएगा तो गांव में आने के लिए रास्ता नहीं है। मैं शहर हूँ ना, लेकिन आप अगर आप देखिए और यहाँ से भी रास्ता नहीं है। पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ वर्षों से, पिछले कुछ इलेक्शन चुनावों से एनडीए की ही सरकार है बिहार में, तो अभी तक जो सड़क नहीं बन पाया, आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव में अगर एनडीए बनती है तो बन जाएगा? नहीं बन पाया, इसलिए नहीं बन पाया कि आज तक हम लोग बीजेपी को वोट दिए नहीं है। लेकिन सरकार प्रदेश में तो एनडीए की है। सरकार है, लेकिन कैंडिडेट मतलब कि हमारा मुन्ना तिवारी 2 बार का विधायक है। जानते हैं कि मियाँ लोग जाएगा कहाँ, चटाई बिछाइबे करेगा, हम टिकट लेके आ जाएंगे तो हमको वोट मिलेगा, तो हम काहे लिए वो काम करेंगे? तो आप मुन्ना तिवारी जो विधायक है यहाँ के, मैं आपको बताते चलूँ कि मुन्ना तिवारी सदर विधायक है, तो उनके कार्य से आप खुश नहीं है? हम काहे खुश हैं? हमारे गांव खुश नहीं है। गांव लोग खुश होंगे तो होंगे, हम नहीं है खुश। क्या बात है, क्यों, ऐसा कारण क्या है? अभी तक कोई काम नहीं, उनका अपना एक भी कार्य बता दे कि हम सारीपुर में दिए, मतलब 10 साल से कोई काम नहीं बता दे आके कि हम ये काम दिए हैं, ये काम हम कराए हैं, तो बता देंगे तो हम मान लेंगे, हम उनका वोट देंगे उनको। यहाँ सदर विधायक या और भी जितने भी नेतागण हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं इस मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा उनका ये हूँ, क्या कहते हैं कि मैंने उनका बड़ा पक्षधर हूँ या उनका बहुत बड़ा मैं सपोर्टर हूँ, तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि ये कहने से सिर्फ नहीं होता है। सत्ता परिवर्तन की हर कोई बात करता है, और कोई चाहता भी है कि सत्ता परिवर्तन हो और यहाँ पर बिहार में तेजस्वी का सरकार आए और एनडीए का सरकार जाए, लेकिन फिर वही बात हो जाती है। सत्ता परिवर्तन की बात हर कोई कहता है, व्यवस्था परिवर्तन की बात कोई नहीं करता है। तो चैनल के माध्यम से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर रास्ता कितना जर्जर है और एकमात्र ये गाँव में जाने का रास्ता। फिर आप आगे आइए, देखिए एक मुख्य मार्ग है इस गांव में आने के लिए। ये कौन सा गांव है वैसे? ये सारीपुर गांव बोला जाता है। अच्छा। और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक गांव जो पूरा इतना पीड़ित है मुख्य मार्ग के लिए, कोई भी मरीज, आम पब्लिक आने जाने में यहाँ पर मैंने गाड़ी देख सकते हैं। यहाँ देखिए, आप दिखाइए सर, यहाँ दिखाइए क्या स्थिति है। मतलब स्थिति तो देखने से ही भयावह लग रही है। भयावह लग रही है। यहाँ से आप वहाँ तक आप जाएंगे तो इसी तरह से आपको मिलेगी। आप क्या चाहते हैं कि राजद की सरकार आए और ये सब चीज ठीक हो जाए? राजद की सरकार आए या ना आए, आप तो सदर विधायक है, इतना तो फंडिंग होता ही है कि आप इस रास्ते को बनवा सकते हैं, इस अपने एरिया को आप सुधार सकते हैं। ये हम मान लेते हैं कि राज्य में विपक्ष माने सत्ता पर विपक्ष में है मुन्ना तिवारी, लेकिन वो अपने निजी असर से भी इसको आप वो सुधार सकते हैं। मतलब ये विधायक से आपकी शिकायत है कि इन सारे सड़कों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अपने ध्यान नहीं दिया, वैसे मार्ग को, वैसे जहाँ पर आपके लोग चाहने वाले हैं, आपको जिताए हैं, आपको सपोर्ट किए हैं, कहीं तो आप ध्यान दीजिए।